जंगल में रूही और रानू नाम की दो बहनें रहा करती थी। जब दोनों बहनें बड़ी हुई तो रानू की शादी बहुत अमीर कौवे से होती है, जबकि रूही की शादी बबलू चिड़ै से हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद रानू अपनी बहन से मिलने उसके घर आती है। रूही अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आओ रानू, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। तुमने बताया होता तो मैं बबलू जी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। रूही, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। रानू, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों सुबह से लाइट भी नहीं है। रूही, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ। मेरे घर के हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन तुम तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तुम एसी खरीद सके। मुझसे पैसे ले, पूरा ही एसी अपने घर में लगवा ले। रानू, ये क्या कह रही हो? हम लोगों को एसी की जरूरत नहीं है। रूही, मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे घर में रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं यहाँ 1 दिन नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी रानू, चलो खाना तो खा लो। रानू खाना खाने के लिए जाती है। क्या रूही, तुझे तो पता है मैं जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर में तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, कभी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाकर देखना। रूही, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तू कहती है तो मैं कालिया जी से बबलू के लिए उनके ही ऑफिस में काम की बात करूं। वहाँ पर की कमाई बहुत होती है, जल्दी तू मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं रानू, हम लोगों के लिए ईमानदारी की सूखी रोटी ही अच्छी है, हमें ऊपर की कमाई नहीं चाहिए। रूही, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं कालिया जी से फिर बात कर लूंगी। इतना कहकर रानू अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। इधर रूही के चोर का प्रमोशन हो जाता है और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब रूही को किसी चीज की कमी नहीं होती। कंपनी की तरफ से बबलू को बंगला और हवाई मोटर भी मिल जाती है। रूही खुशी खुशी अपने चोर के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानू के चोर कालिया कौवे को एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब रूही को चलता है, वो फौरन अपनी बहन से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, रानू, जीजाजी की साल की जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम भी हो। तुमने जीजाजी को कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का बोझ सवार था। रूही, मुझे माफ कर दे, मैं अमीरी के घमंड में से बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे शोहर को छुड़ाने में मेरी मदद कर दे। रानू, तू परेशान मत हो, मैं बबलू जी को कहकर चीचा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चल। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। रूही, तो मेरा मजाक मत उड़ा, मुझे अब गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरा तुमसे वादा है, अब से मैं मेरा शोहर ईमानदारी की जिंदगी गुजारे।
रूही अपनी बहन रानू चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद बबलू चिड़ा कालिया कौवे की जमानत करवा लेता है। कालिया कौवा अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी गुजारने लगता है और दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।